आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल मॉस्किटो बल्ला है। अब इस बल्ले के साथ में क्या वो फ्रेंड की जो इसके नीचे हमारा सर्किट वगैरह लगा होता है वो पूरा सर्किट हमारे जल के खराब हो गया। सिर्फ इस बल्ले की ये जो जाली है ये मेरे पास पिछले काफी दिनों से पड़ी हुई थी और मैं सोच रहा था कि भाई इसको मैं दोबारा से कैसे यूज करूं। तो काफी दिन सोचने के बाद अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और उसी हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस बल्ले को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए ये जो बल्ला होता है ना, तो इसके अंदर जो हमारी जाली लगी होती है वो तीन जाली लगी होती है। एक जाली हमारे बीच में लगी होती है और एक इस साइड में और एक इस साइड में लगी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस बल्ले के अंदर क्या है कि इसके अंदर से हमारे तीन वायर निकल रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी वायर किसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये चीज पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का सहारा लेंगे। ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे फ्रेंड, मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जब इस दोनों प्रोब को मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे बीप आ रही है। तो यहाँ पे चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सी वायर किसके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे कि ये जो ऊपर वाली जाली है इसको हम लगाते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाली वायर है इसके साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बीप वगैरह नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही है। अब उसके बाद ये जो ब्लैक वाली वायर है इसके साथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके साथ में बीप आ रही है और उसके बाद ये जो दूसरी वाली ब्लैक वायर है इसके साथ देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वाली जो ब्लैक वायर है ये इस साइड की जो जाली है इसके साथ में इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इसके बीच में है एक जाली, तो उसको हम क्या करते हैं बीचों बीच ऐसे प्रोब को रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से हम वायर को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी बीप नहीं आई। और उसके बाद रेड वाली वायर को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये जो बीच वाली जाली लगी हुई है ये हमारी रेड वायर उसके साथ में जुड़ी हुई है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वायर और बचती है। तो इस साइड में हमारी एक जाली और लगी है तो इसको हम देख लेते हैं इसके साथ में लगा के। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये इसके साथ में जुड़ी हुई है। यानी ये जो वायर है ये हमें पता चल गया कि कौन सी वायर किस साइड में जुड़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें करना है एक लेना है एलईडी बल्ब। अब देखिए मेरे पास इस टाइप का एक एलईडी बल्ब है। आप कोई भी खराब एलईडी बल्ब ले सकते हो लेकिन बल्ब आपको ऐसा लेना है जिसका ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके हो। अब मेरे पास ये एक पुराना खराब एलईडी बल्ब था तो इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो मैंने पहले से निकाल के रख लिया है। ये देखिए मेरे पास ये ड्राइवर सर्किट इसके अंदर लगा हुआ था तो ये मैंने पहले से निकाल लिया है। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड हमें इस बल्ले को यूज करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। उस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो ड्राइवर सर्किट है थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइड में हमारी दो व्हाइट वायर लगी है और इस साइड में हमारी रेड और ब्लैक वायर लगी है। तो ये जो ब्लैक और रेड वाली वायर है ये हमारी आउटपुट वायर है और ये हमारी इनपुट वाली वायर है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो एल और एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एसी 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तभी यहाँ पे हमें डीसी वोल्ट मिलेगी। तो ये चीज आपने समझ ली। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि ये जो हमारी रेड और ब्लैक वाली वायर है इसे हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम आयरन की मदद से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो रेड वाली वायर है इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, ये मैंने निकाल दिया। और ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम देखिए इस तरीके से आयरन की मदद से निकाल रहे हैं। ये दोनों वायर को हमने निकाल दिया है। अब वायर को जब हमने निकाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर भी नाम पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए V प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे V माइनस लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी भाई प्लस माइनस वाली वायर कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि काफी सारे लोग वायर निकालने के बाद हो सकता है भूल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पीसीबी पे सारी चीजें लिखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद हमें लेने हैं दो डायोड। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो डायोड है और इस डायोड का जो नंबर है वो एक बार मैं आपको बता दूं। ये जो डायोड है इसका नंबर है हमारा 5408। अब इस डायोड के अंदर होता क्या फ्रेंड, देखिए इस टाइप के जितने भी डायोड होते हैं उनके अंदर एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी ये वाली, और एक साइड हमारा ब्लैक साइड है। तो सिल्वर वाली साइड हमारा डायोड का क्या होता है, कैथोड होता है, और ब्लैक वाली साइड हमारे डायोड का एनोड होता है। अब देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे लगाना कैसे है इस डायोड को, ये चीज आप अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा जो ड्राइवर सर्किट है, अब इसके अंदर देखिए ये हमारा प्लस वाला यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। तो इस पॉइंट में अगर हमें डायोड को लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा एनोड वाला साइड है ब्लैक वाली साइड, यहाँ पे इस तरीके से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से लगा के
यहाँ पे हम थोड़ा सा आयरन को पीछे से टच करेंगे, देखिए बड़े आराम से जो आयरन, ये हमारा जो डायोड है ये अंदर चला जाएगा। इस देखिए बड़े आराम से हमारा जो डायोड है अंदर चला गया है। इसी तरीके से फ्रेंड देखिए ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये माइनस का है। तो ये जो डायोड है अभी तो हमने एनोड वाली साइड लगाया है, अब ये जो माइनस वाला पॉइंट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायोड को कैथोड वाली यानी सिल्वर वाली साइड से लगाएंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और पीछे से थोड़ा सा हम यहाँ पे आयरन से हीट देंगे इसको, ताकि जो इसके पीछे का सोल्डर है वो मेल्ट हो जाए और बड़े आराम से ये इसके अंदर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड बड़े आराम से यहाँ पे हमने डायोड को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से डायोड को लगाने के बाद ये जो वायर है ना इसको थोड़ा सा हम साइड में करके यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने दोनों डायोड को बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग कर ली है। तो दोनों डायोड हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद लेने हैं हमें दो पीएफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरे पास दो पीएफ कैपेसिटर हैं। ये देखिए पहला जो पीएफ कैपेसिटर है उसका नंबर है 105J 400 वोल्ट, और उसके बाद देखिए मेरे पास एक दूसरा पीएफ कैपेसिटर है, ये है हमारा 105J 400 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, देखिए इस टाइप के जितने भी पीएफ कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस की लैग नहीं होती। तो इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि भाई प्लस वाली लैग कौन सी माइनस कौन सी है। सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों पीएफ कैपेसिटर को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ देंगे, यानी ये जो दोनों लैग है इसको हम आपस में एक वायर से जोड़ देते हैं, और ये जो दोनों लैग है इसको हम आपस में एक वायर से जोड़ देते हैं। क्योंकि जो इसकी लैग है काफी छोटी है, मैं यहाँ पे पुराने पीएफ कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ, इसको मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। देखिए यहाँ पे मैंने पीएफ कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से पैरेलल में जोड़ लिया है और दो वायर अलग से निकाल ली है। अब इस दो वायर को देखिए हमें कहाँ पे जोड़ना है, इसको जोड़ना है ये जो हमने अलग से डायोड जोड़े हैं ना उसके अंदर जोड़ना है। अब ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा पहला डायोड है ये हमारे प्लस वाले पॉइंट पे लगा है और दूसरा डायोड हमारे माइनस वाले पॉइंट पे लगा है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे वायर को भी जोड़ना है। आप वायर को यहाँ पे उल्टा मत कर देना, नहीं तो ये सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो वायर है ना इसकी जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम थोड़ी सी पेस्ट लगा के यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने हल्की सी पेस्ट लगाई, और उसके बाद यहाँ पे अब हम सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने सारी चीजें करके दिखा देता हूँ, सोल्डिंग वगैरह इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाली वायर है इसको डायोड के इस वाले माइनस वाले डायोड पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, और उसके बाद ये जो हमारी प्लस वाली वायर है इसको डायोड के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लस वाले पॉइंट पे हमने डायोड को जोड़ दिया। तो यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है इस वायर को हमें निकाल देना है। देखिए इस वायर को हम ऐसे निकाल देंगे, ये यहाँ पे इस वायर को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों वायर को निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो इसकी बॉडी है ना हमारे बल्ब की, इसके अंदर हमें दो लंबी वायर डालनी है। तो आप किसी भी कलर की दो वायर ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ब्लैक वायर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दो लंबी वायर लेंगे और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो मैं एक बार दोनों वायर को आगे पीछे से छील लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वायर को आगे पीछे से छील लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो एक वायर है ना इसको हमें क्या करना है, ये जो अंदर की तरफ आपको दो होल दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक एक वायर को पास करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक एक वायर को पास करेंगे। तो ये देखिए एक वायर हमारी यहाँ पे बाहर की तरफ आ गई है, इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी वायर को भी दूसरे होल से पास करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी वायर को भी मैंने निकाल लिया है और इसको भी हम ऐसे मोड़ देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारे एलईडी बल्ब के ऊपर ये सोल्डिंग चढ़ी होती है, आंख सा डिजाइन बना होता है, वही हमें डिजाइन इसके ऊपर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए हम थोड़ी सी पेस्ट लेंगे, दोनों पॉइंट पे हमें पेस्ट लगानी है थोड़ी थोड़ी। इस तरीके से हमने पेस्ट लगा दी। अब इसके ऊपर देखिए हम वैसा ही डिजाइन बनाएंगे। तो वैसा डिजाइन बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमारी जो वायर है सोल्डरिंग वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लगती है, तो इस तरीके से हम आयरन को रखेंगे और यहाँ पे वायर को हम मेल्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से वायर को हमें मेल्ट करते जाना है, और ये जो हमारे बल्ब के अंदर डिजाइन बना आता है ना पीछे की तरफ, ये आंख जैसा, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, बस आपको वायर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आपकी यूज होती है, और इस तरीके से मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हमें आयरन को ऐसे हिला देना है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा बन गया पॉइंट, और इसी तरीके से हम दूसरे वाले के अंदर बनाएंगे, हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा डिजाइन है ये बन के तैयार हो गया, जैसे हमारे बल्ब के अंदर बन के आते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम क्या करेंगे, कटर की मदद से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से कटर की मदद से हमें
काट देना है। तो ये हमारा सेम वैसे पॉइंट बन गया है ना, जैसे कंपनी की तरफ से बन के आता है। ये जो 2 वायर है इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ये जो हमने ड्राइवर सर्किट से 2 वायर निकाली है उसी पॉइंट पे हमें वायर को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए L और N लिखा हुआ है, तो ये देखिए पीछे की तरफ हमारे इसके पॉइंट है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हम वायर को जोड़ देंगे। कोई भी वायर किसी भी साइड हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एसी सप्लाई की वायर है, तो इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक वायर को मैंने इस साइड में जोड़ दिया, और इसी तरीके से ये जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरे साइड में जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दूसरी वायर को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा बल्ला है इसके अंदर से देखिए हमारे 3 वायर आ रही है। तो 2 वायर तो हमारी ब्लैक कलर की है और एक हमारी रेड कलर की है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ में जोड़ लेंगे। ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको हमें एक साथ में जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक साथ में हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए एक साथ में हमने जोड़ लिया है, और ये रेड वायर तो हमारी अलग है ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पीएफ कैपेसिटर है इसके अंदर जो रेड वाली वायर है इसको हम रेड वाली साइड यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें रेड वाली वायर को यहाँ पे रेड वाली साइड में जोड़ना है। ये देखिए मैंने रेड वाली वायर को जोड़ लिया है, और ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है इसको हम इस साइड में जोड़ देंगे जहाँ पे हमने ब्लैक वायर को जोड़ा है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इतना काम हमारा हो चुका है, यानी हमारे जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको फिट करना है। तो फिट करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो ड्राइवर सर्किट है इसके ऊपर हमें टेप लगानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टेप को निकाल के इसके ऊपर ये कवर जरूर करना है। यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसको हम कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करना है, यानी पूरे ड्राइवर सर्किट को हमें टेप से कवर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसे कवर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पीएफ कैपेसिटर को भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको देखिए ड्राइवर सर्किट को हम अंदर की तरफ डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको अंदर की तरफ डालेंगे इस तरीके से। ये अंदर की तरफ हमारा ड्राइवर सर्किट चला गया है, और इसको देखिए हम साइड में ऐसे रखेंगे। ये देखिए इस साइड में इसको रखेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको रखने के बाद यहाँ पे हमें ग्लू गन से इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से सारी चीज़ों को रखने के बाद यहाँ पे ग्लू गन की मदद से हम इसको पूरा फिक्स कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट ग्लू गन से इसको पूरा अच्छे से चिपका लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्लू गन की मदद से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस बल्ब को चिपका दिया है। अब यहाँ पे ये जो बल्ला है हमारा रेडी हो चुका है फिर से यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसे यूज कैसे करना है, तो इस बल्ले को आप किसी भी होल्डर के अंदर लगा के इजिली यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो होल्डर है आपका वो ऐसी जगह पे लगा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे वगैरह ना पहुंच सके, क्योंकि अगर बच्चों ने गलती से भी इस जाली पे हाथ वगैरह लगा दिया तो उनको करंट लग सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि ये बल्ला अब हमारा किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये होल्डर है, इस होल्डर के अंदर हम इस बल्ले को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हमने इस बल्ले को लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे अब यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस जाली के अंदर जैसे हमारा मच्छर टच होगा वैसे इसके अंदर स्पार्किंग होगी और हमारा मच्छर उसी टाइम जल के मर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये पेचकस है, इसकी मदद से एक बार मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि इसके अंदर स्पार्किंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही तेज स्पार्किंग यहाँ पे हो रही है। देखिए मैं एक बार अपनी लाइट को बंद करके आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। देखिए कितनी तेज इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है, आपको देख सकते हो बहुत ही तेज इसके अंदर स्पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पीएफ कैपेसिटर का यूज करा है। इसकी वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ला है और उसका सर्किट वगैरह जल गया है, आपको मार्केट में सर्किट वगैरह नहीं मिल रहा है, उसकी जाली आपके पास पड़ी है, तो इस तरीके से एलईडी बल्ब की मदद से आप अपने बल्ले को दोबारा से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।